अगर आप 2025 के अंदर पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सिलेक्ट करते टाइम उसको देख लेना है कि उसकी आरपीएम स्पीड कितनी है फैन की। तो अगर यही अच्छा नहीं होगा तो आप पीसी से कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी तो अभी भाई प्रोसेसर के अंदर ना बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। मतलब भाई ना मतलब जैसे पहले ग्राफिक कार्ड में यूज ग्राफिक कार्ड का स्कैम, ओपन बॉक्स प्रोसेसर को खाली बॉक्स के अंदर जैसे डालकर और थोड़े बहुत ऐसे सील चिपका कर आपको दे दिया जा रहा है। बजट कम है, एपीयू बिल्ड कराना है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में, तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा कि हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ नेहरू प्लेस दिल्ली में। और दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ से करवाया था अपना पीसी बिल्ड। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पीसी बिल्ड करवाने से पहले हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और ऐसा क्या हमें पता होना चाहिए जिससे हमारा ना हो। तो आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर रिक्स ऑफ इंडिया में और हमारे साथ है दीपक भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया कुछ भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो भाई आप हमें अब पूरी नॉलेज दो, पीसी बिल्ड गाइड दो पूरी की। 2025 में पीसी बिल्ड करवाना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, स्कैम ना हो जिससे हमारे साथ। ठीक है, तो कुछ भाई ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए भाई। पॉपकॉर्न वगैरह लेके आराम से बैठ जाइए। वीडियो काफी लंबी हो सकती है थोड़ी, पर जो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो काफी ज्यादा मस्त है। मतलब अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो ना तो आपके साथ में कोई स्कैम कर पाएगा और आप अच्छे कंपोनेंट्स ले पाओगे और बेस्ट प्राइस के अंदर जेन्युइन कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो अभी के टाइम में तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक बेस्ट कंपोनेंट्स आप परचेज कर सकते हो, अपना बेस्ट पीसी बिल्ड आप कैसे बिल्ड करा सकते हो, और क्या क्या चीज़ों से स्कैम होता है मार्केट के अंदर। अभी न्यू कुछ स्कैम चल रहे हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हो। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बिल्ड कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी देखो, एक बंदा मार्केट में आता है, अगर उसको मैं इस लेवल से लेके चल रहा हूँ, इस वीडियो को इस लेवल से वीडियो बना रहा हूँ कि उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको मतलब जीरो नॉलेज है पीसी बिल्ड के बारे में, पीसी कंपोनेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसको एक पीसी बिल्ड कराना है। तो सबसे पहले तो किस यूज के लिए पीसी बिल्ड कराना है उसको वो देखना होगा। ठीक है, यूज देखने के बाद में फिर उनका होता है भाई बजट, उस यूज में क्या बजट के अंदर उनको पीसी बिल्ड कराना है। तो बजट होने के बाद में फिर वो कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। तो कंपोनेंट सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं लोग बाग, और मिस्टेक कर देते हैं मतलब जैसे प्रोसेसर उन्होंने अच्छा ले लिया, मदरबोर्ड उनका थोड़ा कमजोर हो गया तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ग्राफिक कार्ड उन्होंने अच्छा ले लिया, प्रोसेसर एकदम बिल्कुल बच्चा सा ले लिया, मतलब कोई भी लो जनरेशन का, तो उससे बोटलनेक इशू आते हैं। तो बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते टाइम बहुत सारी आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यूज हो गया, फिर आपका बजट हो गया, फिर आपका आता है कंपोनेंट सिलेक्शन। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है, बजट के हिसाब से क्या क्या कंपोनेंट सेट आएंगे। जैसे आपके बजट होते हैं, कुछ बजट बिल्ड होते हैं जैसे आपके 40,000 50,000 60,000, फिर कुछ हाई एंड बिल्ड होते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक के वर्क स्टेशन बिल्ड भी होते हैं। ठीक है, तो उनके रिलेटेड सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर आपके पीसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो पीसी है, पर जो प्रोसेसर है उससे आपकी प्रोसेसिंग होती है पीसी की। तो कंपनियां दो ही बनाती है प्रोसेसर, एक इंटेल और एक आपका एएमडी। तो दोनों कंपनी जमाने से बनाती हुई आ रही है, बहुत टाइम से यही मतलब बनाती हुई आ रही है भाई प्रोसेसर, और यही बना रही है। तो इनमें ना आपकी कुछ सीरीज होती है और उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं। जैसे हम सबसे पहले इंटेल के बारे में बात करते हैं। इंटेल में आपका i3 i5 i7 और i9 हो गया। फिर उनके अंदर जनरेशन आ जाती है आपकी 12 जनरेशन 13 जनरेशन 14 जनरेशन, फिर कोर अल्ट्रा सीरीज अभी आई है रिसेंटली इंटेल के अंदर। तो उनमें फिर ना कुल कुछ आपके अल्फाबेटिक नंबर के द्वारा जो ये प्रोसेसर है इंटेल में वो डिवाइड किए गए हैं। जैसे एफ सीरीज हो गई, के सीरीज हो गई, प्लेन सीरीज हो गई जिनके पीछे कोई अल्फाबेटिक नंबर नहीं होता, के एफ सीरीज हो गई। तो इनके ना कुछ मीन्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल वाले हैं। जैसे एफ सीरीज हो गया, जैसे आपका 14400F जो प्रोसेसर है उसके पीछे अगर एप लगा है किसी के पीछे, तो आपको उसमें ग्राफिक कार्ड डालना कंपलसरी है। अगर आपने उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं डाला तो आपको उसमें डिस्प्ले नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस भी प्रोसेसर के पीछे ऐप लगा होगा इंटेल में उसमें आपको ग्राफिक कार्ड डालना ही पड़ेगा, वरना आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी। और जिस प्रोसेसर के पीछे जैसे 14700 प्लेन या 14400 प्लेन, उसके पीछे कोई अल्फाबेटिक नंबर नहीं है, तो उसका मतलब है वो उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। अगर आप ग्राफिक कार्ड भी नहीं डालोगे तो आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है। फिर उसमें आती है के सीरीज। के सीरीज का मतलब होता है आपका अनलॉक, ओवरक्लॉक उसको आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको जेड सीरीज का मदरबोर्ड डालना होता है। तो कुछ लोग होते हैं भाई मतलब उसमें B760 डाल दिया। भाई अगर के सीरीज का कोई प्रोसेसर ले रहा है तो उसको अगर आपको अनलॉक करना है, उसको ओवरक्लॉक करना है,
तो आपको जेड सीरीज का ही मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी सभी इंटेल की सीरीज। तो अभी AMD के बारे में बात करते हैं। AMD में भी आपका Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 आते हैं, ठीक है। फिर इसमें आती है आपकी 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, 8000 सीरीज एंड 9000 सीरीज जो अभी लेटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 7000 सीरीज का प्रोसेसर है और ये हमारा 9000 सीरीज का प्रोसेसर है, तो ये अभी लेटेस्ट है। फिर उनके अंदर ना आपके इसमें भी जैसे इंटेल में के, प्लेन और एफ था, इसमें आता है आपका प्लेन हो गया, एक्स सीरीज हो गई और आपका जी सीरीज हो गई, और अभी एक GT सीरीज आई है इसमें न्यू, ठीक है। तो उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो इसमें जी सीरीज होती है, जैसे आपका 5600G या 8600G, जी का मतलब वो उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। अगर आप ग्राफिक कार्ड भी नहीं डालोगे तो आपकी डिस्प्ले आ जाएगी, और जिसके पीछे कोई भी अल्फाबेटिक नंबर नहीं होता उसमें आपको ग्राफिक कार्ड डालना कंपलसरी है। AMD के अंदर उसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं डालोगे तो आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। एक्स का मतलब होता है उसमें आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी GT सीरीज न्यू आई है, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा गीगार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। वो AI के हिसाब से डिजाइन किया गया है पूरा, AI को ध्यान में रखते हुए। तो काफी अच्छे प्रोसेसर है। अगर किसी का बजट कम है, APU बिल्ड कराना है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में, तो मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा कि आप AMD पे जाओ, क्योंकि AMD के जो APU बिल्ड है वो काफी अच्छे है बजट के अंदर। मतलब किसी का बजट होता है भाई 20, 25, 30, 35,000 के आसपास, तो इस बजट के अंदर APU बिल्ड कराना चाह रहा है तो AMD पे जा सकता है, काफी अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। तो अभी ये हो गए हमारे प्रोसेसर के बारे में हमने यहाँ पे सारी बात कर ली कि कैसी सीरीज होती है, कैसे होते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं जेन्युइनिटी के हिसाब से। अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो आपको किस तरीके से एक बेस्ट प्रोसेसर लेना है। तो अभी भाई प्रोसेसर के अंदर ना बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। मतलब भाई ना, मतलब जैसे पहले ग्राफिक कार्ड में यूज ग्राफिक कार्ड का स्कैम चल रहा था, मैंने एक वीडियो में बताया था, ठीक है। इस तरीके से ना अभी देखो OEM प्रोसेसर आ रहे हैं। OEM प्रोसेसर मतलब ओपन बॉक्स प्रोसेसर होते हैं। फिर मतलब कर क्या रहे हैं मार्केट में, उन ओपन बॉक्स प्रोसेसर को खाली बॉक्स के अंदर जैसे डालकर और थोड़े बहुत ऐसे सील चिपका कर आपको दे दिया जा रहा है। उनकी वारंटी भी सेम रहती है जो OEM प्रोसेसर रहते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई भी आप प्रोसेसर ले रहे हो तो जो आपका ये सीरियल नंबर है यहाँ पे जो बॉक्स पे लिखा हुआ है, वो जो अंदर का जो पार्ट है, जो भी प्रोसेसर है उसका सीरियल नंबर है वो मैच करा लेना है। फिर उसके बाद में ही आपको प्रोसेसर लेना है, और आपको प्रॉपर चेक कर लेना है वेबसाइट पे भी डाल के सीरियल नंबर, तो एक बेस्ट प्रोसेसर आप ले पाओगे। क्योंकि ओपन बॉक्स प्रोसेसर भी आ रहे हैं, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की अभी सेल चालू थी, उसकी वजह से जो भी रिटर्न माल आता है वो मार्केट में ना 30%, 35%, 40% लेस पर वो सेल कर दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब जो लोग बाग ला के आपको पूरे भाव में सेल कर देते हैं। तो कभी भी लो पूरा प्रॉपर सील चेक कर लो। मैं हर बार बोलता हूँ, नो सील नो डील। सील नहीं होगी तो डील नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको देख के लेनी है। तो ये हो गया प्रॉपर जेन्युइनिटी का, ये हो गया हमारा प्रोसेसर। अभी जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पीसी का, मदरबोर्ड। भाई मदरबोर्ड काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, और इसको सिलेक्ट करते टाइम बहुत सारे लोग हैं वो गलती कर देते हैं, क्योंकि भाई इसी में आपके सारे कंपोनेंट्स जाने हैं। अगर इसी को आप, ये मदरबोर्ड ही आपका अच्छा नहीं होगा तो पीसी से आप कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको अच्छा ही देगा। तो कभी भी मदरबोर्ड लो तो अपने प्रोसेसर को देख लो, प्रोसेसर के हिसाब से एक बेस्ट मदरबोर्ड लो, और ऐसा मदरबोर्ड लो जिसमें VRMs और हीटसिंक अच्छी हो। और भाई ब्रांड भी मैटर करती है, अच्छी ब्रांड का लो, और वारंटी वगैरह देख लो, और भाई RMA सर्विस वगैरह देख लो किसकी, मतलब आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, किस ब्रांड की अच्छी है। तो प्रीमियम ब्रांड पे थोड़ा जाओ तो आपको मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, पर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी मिलेगी। जैसे आप मेरे को पर्सनली बस सीरियसली ROG की जो सर्विस है, आसूस की सर्विस काफी ज्यादा पसंद है, MSI की भी सही है। तो इस तरीके से जो भी अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड है उन पे आप जाओ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मदरबोर्ड को भी आपको अच्छे से सिलेक्ट करके तब लेना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपने प्रोसेसर ले लिया भाई 14900K और उसमें मदरबोर्ड आप डाल लो B760, ऐसे नहीं होता है। K सीरीज का अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो Z सीरीज का मदरबोर्ड डालो। अगर आप दूसरा जो प्रोसेसर है जैसे 14700F प्रोसेसर ले रहे हो या दूसरा प्रोसेसर ले रहे हो, फिर ना उसमें B760 डालना पड़ता है। तो भाई B760 आपका 8500 का भी आता है, और भाई 17, 18, 20,000 का भी आता है। तो वो आपको अच्छा मदरबोर्ड डालना है जिसमें VRMs और हीटसिंक ज्यादा हो, जो आपको फ्यूचर में उसमें कुछ भी अपग्रेड आप कर सको। मतलब फ्यूचर के हिसाब से थोड़ा सेफ मदरबोर्ड डालना है जिसमें आप कुछ भी अपडेट कर सको, अपग्रेड कर सको, ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सको, रैम
रैम बढ़ा सको, SSD बढ़ा सको, तो उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जितने भी पार्ट है आपके पीसी के वो सारे मदरबोर्ड के अंदर ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड भी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पीसी का। अगर कोई गेमिंग के लिए ले रहा है, वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहा है, या वर्क स्टेशन बिल्ड करा रहा है, कोई ग्राफिक्स के लिए बिल्ड करा रहा है, तो भाई उसके लिए तो एकदम भाई ग्राफिक कार्ड ही सब कुछ है। मतलब एक तरीके से सब कुछ बोले तो मतलब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके पीसी का वो ग्राफिक कार्ड होगा, क्योंकि उसी पे आपके ज्यादातर काम होने वाले हैं। तो ग्राफिक कार्ड आपको सोच समझ के अच्छा ग्राफिक कार्ड लेना है, आपके यूज के हिसाब से और बजट के हिसाब से। और ग्राफिक कार्ड में कभी भी ले रहे हो आपको देखनी है CUDA स्कोर एंड अभी AI टॉप्स एंड टेंसर कोर्स, ठीक है। AI टॉप्स का मतलब हो गया, जो AI टॉप्स है ये जितनी ज्यादा होगी उतना आपका AI अच्छे से काम करेगा। AI क्यों भाई, फ्यूचर ही AI है, AI का ही फ्यूचर है। आगे जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आप देख लीजिए, आपके एडिटिंग के हो गए या कोई गेमिंग का देख लीजिए, उसमें भी भाई AI का यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक है। और जितने भी भाई अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वेबसाइट आ रही है, उसमें AI का यूज किया जा रहा है। तो भाई उसी हिसाब से लो जिसमें AI टॉप्स ज़्यादा हो, तो आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका AI अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देख के लेनी चाहिए। और जेन्युइनिटी का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह चेक कर लो पूरा प्रोडक्ट का, और आपके पार्ट का सीरियल नंबर चेक कर लो पूरा। मैच हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट सही है, अगर मिसमैच है तो कहीं ना कहीं उसमें गोलमाल है, कुछ ना कुछ आपके साथ घोटाला हो रहा है। और जो यूज ग्राफिक कार्ड का स्कैम चल रहा था वो अभी नहीं हो रहा है इतना, पर फिर भी आप थोड़ा अवेयर रहो और सारी चीज़ें पूरा चेक करके लो, और वेबसाइट पे सीरियल नंबर डाल लो, तभी एक ग्राफिक कार्ड परचेज करो, वरना आपके साथ में हो सकता है स्कैम। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा रैम और SSD। रैम और SSD भी भाई मैटर करती है बहुत ज़्यादा। रैम आपको लेनी है अच्छी मेगाहर्ट्ज की, अच्छी ब्रांड की, जिसकी वारंटी वगैरह ज़्यादा हो और अच्छी हो। और आप में उसमें देखना है लेटेंसी, रैम की लेटेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना आपकी रैम फास्ट वर्क करेगी, और आपका मतलब जो सॉफ्टवेयर है जो आपके वो अच्छे से रन होंगे। अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह के लिए ले रहा है भाई, उनको तो काफ़ी अच्छी रैम लेनी चाहिए सीरियसली, क्योंकि बहुत मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मैटर करता है उनके लिए। प्रोसेसर और रैम का कॉम्बिनेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो रैम में कभी भी ले रहे हो आप मेगाहर्ट्ज देख लो, और कितने GB की है वो देख लो, और फिर आपकी लेटेंसी कितनी है वो देख लो। लेटेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी आपकी, उतना आपकी रैम फास्ट होगी। जैसे आपका CL38, CL36, CL30। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं SSD की। तो SSD आप अच्छे से लो, क्योंकि SSD के ऊपर आपकी जो बूटिंग स्पीड है वो डिपेंड करती है। जितनी SSD आपकी फास्ट होगी उतनी बूटिंग स्पीड आपकी फास्ट होगी, आपके सॉफ्टवेयर उतनी जल्दी आपके ओपन होंगे, आपके जो विंडोज है उतनी जल्दी आपकी बूट होगी, और उतनी जल्दी आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो कोई भी SSD ले रहे हो तो उसमें आपको देखना है उसकी स्पीड, वो कितने 1000 Mbps की स्पीड दे रही है, और वो Gen 3 है या Gen 4 है या Gen 5 है, उस तरीके से आपको SSD लेनी है, और अच्छी ब्रांड की SSD लेनी है। और जिसमें DRAM का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि DRAM जो सपोर्टेड SSD होती है वो थोड़ी मतलब एक्सपेंसिव होती है, जो विदाउट DRAM वाली SSD होती है उससे, ठीक है। तो अगर आपका बजट है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि आप DRAM वाली SSD पे ही जाओ। तो ये हो गया हमारा SSD। तो SSD का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पावर सप्लाई। भाई पावर सप्लाई को बहुत लोग बाग है वो हल्के में ले लेते हैं, भाई पावर सप्लाई ही तो है, भाई पावर सप्लाई है, पर पूरे पीसी में आपकी पावर सप्लाई से ही जा रहा है, यही पूरा पावर हब है आपका, ठीक है। तो अगर यही अच्छा नहीं होगा तो आप पीसी से कैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी पावर सप्लाई लो तो वो 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाई होनी चाहिए आपकी, और जितनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा पावर सप्लाई आपको अच्छा वोल्टेज देगी और आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। आपका पीसी है जो अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई की आप एफिशिएंसी देख लो, और वो 80+ सर्टिफाइड होना जरूरी है। पावर सप्लाई आपका एक आता है नॉर्मल, एक आता है फिर 80+ ब्रोंज, 80+ गोल्ड, 80+ प्लेटिनम, 80+ वाइट भी आता है। तो इस तरीके से आप अगर ब्रोंज ले रहे हो तो वो थोड़ा सही है, गोल्ड उससे थोड़ा ज़्यादा सही है, प्लेटिनम भाई सबसे ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से आपको देख के लेना है, और एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा आपकी होगी और पावर सप्लाई उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पावर सप्लाई। और अच्छी ब्रांड की लो जिसमें वारंटी वगैरह ज़्यादा हो, क्योंकि ब्रांड वारंटी उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा देती है, क्योंकि ब्रांड को भाई अपने प्रोडक्ट को पता होता है कि वो कितने साल चल सकता है। अगर उसकी 3 साल की वारंटी है तो कहीं ना कहीं वो 3 साल ही चलने वाला है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उससे परफॉर्मेंस चल गया तो फिर वो 10 साल भी चल सकता है, पर वो 3 साल वारंटी उसी वजह से दे रही है क्योंकि उन्होंने क्वालिटी चेक की हुई है अपने प्रोडक्ट की। अगर उस पर 10 साल लिखी है तो बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये देखिए एक पावर सप्लाई है मेरे पास में सुपर फ्लावर की,
तो इस पे 10 ईयर की वारंटी है और 92% एफिशिएंसी के साथ में आती है, 90% एफिशिएंसी के साथ में। तो भाई काफी तगड़ी पावर सप्लाई है। तो इसी तरीके से आपको अच्छी और ट्रस्टेड और बढ़िया जेन्युइन ब्रांडेड कंपोनेंट्स लगाना अपने पीसी के अंदर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम एयर कूलर एंड लिक्विड कूलर। एयर कूलर भी भाई आपके पीसी के लिए बहुत तगड़ी चीज है। अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो बजट के अंदर, मतलब थोड़ा आपके बजट के अंदर आप पीसी बिल्ड करा रहे हो, तो उसके अंदर आपको यूज करना है एयर कूलर। आपको यूज करते टाइम या सिलेक्ट करते टाइम उसको देख लेना है कि उसकी आरपीएम स्पीड कितनी है फैन की और उसकी जो वारंटी वगैरह है वो कितनी है। तो उस हिसाब से आपको अपना एयर कूलर सिलेक्ट करना है। तो क्वालिटी वगैरह देख लेनी है और अच्छी ब्रांड पे जाना है थोड़ी। मतलब बहुत सारी ब्रांड आती है जो मतलब नई नई होती है मार्केट में, उनको ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में लोग बाग, पर वो आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। उससे अच्छा तो वो जो प्रोसेसर के साथ में स्टॉक कूलर आता है वो आपको दे देता है। पर फिर आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ अच्छी ब्रांड का लो भाई, ब्रांड मैटर करती है। फिर ये देखिए आपका लिक्विड कूलर आता है। फिर लिक्विड कूलर ये हो गया, एक एयर कूलर आता है कूलिंग के लिए, फिर आता है लिक्विड कूलर। लिक्विड कूलर में 2 टाइप के होते हैं, 2 3 4 टाइप के होते हैं। आपका एक हो जाएगा 240, 360, आपका 420। तो इसमें भी आपको पंप की आरपीएम स्पीड और फैन की आरपीएम स्पीड देख लेनी है और फिर आपकी वारंटी वगैरह कितनी है। जैसे मेरे पास में ये है आर्टिक का लिक्विड कूलर, तो इसमें 6 ईयर की आपको वारंटी मिलती है और इसकी आरपीएम स्पीड आप देखो ना भाई एकदम जबरदस्त है और मतलब काफ़ी तगड़ा ये लिक्विड कूलर है। तो अगर आप देखोगे एक पीसी बिल्ड के लिए अच्छा लिक्विड कूलर अगर आप देख रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा लिक्विड कूलर है। अगर किसी का बजट है तो अच्छा खासा तो इस पे जा सकता है, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा उस हिसाब से ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड कूलर। तो इसी तरीके से आपको सारे पार्ट जो है उनको देख के अच्छे से पूरा रिसर्च करके तब लगाना है और जो भी है आपको पूरा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, जैसे आपका हो गया कोटेशन वाला स्कैम। आप मार्केट में कोटेशन लेने जाते हो तो आपको जो प्राइस कोट किया जाता है भाई, वो प्राइस कोट कर दिया जाता है विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी यहाँ पे कोट कर दिया, फिर कोने में लिख दिया 18%। और आपको क्या लग रहा है भाई ये विद जीएसटी है। फिर आप वहां पे रिटर्न जाओगे तो फिर आपको बोला जाता है भाई इसमें 18% और ऐड होगा। तो मेरे पास में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आने के बाद में बोलते हैं भाई यहाँ तो मेरे को कम मिल रहा है। भाई एक बार मैंने बोला कोटेशन दिखाओ, कोटेशन दिखा तो भाई वो विदाउट जीएसटी है। तो ये चीजें आपको देख के लेनी है। जो भी प्राइस आप ले रहे हो कहीं से मार्केट से, तो वो विद जीएसटी आपको लेना है। अगर आप जीएसटी पे नहीं करोगे तो आपको वारंटी नहीं मिल पाएगी, और वारंटी नहीं मिलेगी तो भाई आपके प्रोडक्ट में कुछ भी होगा तो भाई घर ही रखो उसको फिर, ठीक है, वो बेकार ही हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो कभी भी लो विद जीएसटी प्राइस लो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कोई भी कोटेशन लेने आ रहा है मार्केट के अंदर तो विद मॉडल नंबर भाई कोटेशन लो। बहुत सारे कस्टमर आते हैं मेरे पास में, भाई मेरे को तो इतने में मिल रहा है, ये पीसी इतने में मिल रहा है, पर भाई उस पर ना कोई ब्रांड मेंशन नहीं होती। एक एक मॉडल ना ब्रांड में बहुत सारे मतलब वेरिएंट आते हैं, तो उनके ना प्राइस भाई, जैसे मदरबोर्ड हो गया आपका B760, मैंने आपको बताया वो भाई 8,500 का भी आता है और 18,000 का भी आता है और 20,000 का भी आता है। तो इस तरीके से आपको देख के लेना होता है भाई, वो कौन सा मॉडल दे रहा है आपको वो भी तो देख लो। B760 लिख दिया बस हो गया काम, ऐसे नहीं होता। तो आपको सब चीजें देख के लेनी होगी। तो आपको कोई भी कोटेशन ले रहे हो विद ब्रांड के साथ में लो, विद मॉडल नंबर के साथ में लो, तो आप एक बेस्ट प्राइस ले पाओगे मार्केट के अंदर से और बेस्ट कंपोनेंट्स आप ले जा पाओगे। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो में हमने सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात की। अगर आप 2025 के अंदर पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ रह गया हो आपके हिसाब से तो आप भाई कमेंट कर सकते हो, जिससे कि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि भाई कुछ हो सकता है मेरे से बहुत सारी चीजें मिस हुई होगी इस वीडियो के अंदर, तो वो आपको कमेंट में बता देना है भाई, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा पीसी बिल्ड करा पाएंगे। तो आप कमेंट करिए, जो लगता है कि आपको ये होना चाहिए था वो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दिखा दिया 2025 में अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना है तो क्या क्या नॉलेज आपको होनी चाहिए, स्कैम से कैसे बच सकते हो। बाकी दोस्तों अभी हूँ मैं रिक्स ऑफ इंडिया पर, अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना है बेस्ट प्राइस में सब कुछ नॉलेज के साथ, तो दीपक भाई आपको सारी नॉलेज देंगे A to Z। बिल्कुल कुछ भाई, अगर किसी को पीसी बिल्ड कराना है या नहीं भी कराना है भाई, एक बार आज ये गाइडेंस ऐसी मिलेगी भाई, स्कैम तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ भाई, पीसी बिल्ड लो या ना लो, गाइडेंस ले लो, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप पूरी नॉलेज दीपक भाई से एक बार आके लेना। पीसी बिल्ड करवाने से पहले जरूर आपको बहुत बढ़िया नॉलेज लगेगी। एंड आपको पीसी बिल्ड करवाना है तो आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी में पीसी भी मिल जाएगा गेमिंग एडिटिंग के लिए। बाकी दीपक भाई एक बार ये बता दो मुझे, जैसे किसी को नॉर्मल पीसी बिल्ड करवाना हो तो स्टार्टिंग कितने से है?
स्टार्टिंग देखो भाई, हम ना क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन रख के चलते हैं। हाँ जी। और हमारे पास ना जो लेटेस्ट जनरेशन के जो प्रोसेसर है उन्हीं के हाँ साथ जी। में हम बिल्ड करते हैं। ओके। मतलब 15 से 20 हजार से हमारी पीसी की स्टार्टिंग होती है। ओके। मतलब चीपेस्ट, मतलब वो वाला अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा वो भी। हाँ। आप एक बार वो WhatsApp कर नॉर्मल सकते यूज हो। के लिए होता है, मतलब वो उसमें नॉर्मल गेमिंग यूज के लिए एडिटिंग नहीं होता कर है, सकते वो कुछ पर भी। हम क्वांटिटी में डील करते हैं भाई। हाँ किसी जी। के 20 30 50 पीस हो गए तो वो दे देंगे उस ओके। तरीके से। अगर किसी को अच्छा और जेन्युइन कंपोनेंट्स के साथ में अच्छा क्वालिटी कंपोनेंट डाल के एक बेस्ट पीसी बिल्ड हाँ जी। बेस्ट पीसी बिल्ड करवाना है तो हाँ भाई जी। एकदम कांटेक्ट कर सकते हो। पीसी बिल्ड ऐसा बना के देंगे, आप बनाओगे, हाँ आपके जी। बच्चे चलाएंगे। ये कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। हाँ बेस्ट जी। पीसी बिल्ड बना के देंगे एकदम। क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ओके। बेस्ट प्राइस मिलेगा, वो गारंटी है पूरा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।